गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके पीरियोडिक फर्स्ट टेस्ट शुरू हो चुके हैं और आपका संस्कृत का टेस्ट शायद 7 तारीख को ही है, 7 अगस्त को। और उसके लिए मैंने आपको चौथा और पांचवा पार्ट दिए हैं और कुछ ग्रामर का भी कार्य है। तो इन दिनों में हम टेस्ट तक चौथा और पांचवा ही पार्ट रिवाइज करेंगे और ग्रामर का जो दे रखा है वो रिवाइज करेंगे। आज हम चौथा पार्ट रिवाइज करते हैं जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। तो पहले इसके शब्दार्थ देखो। अधय नीचे, कोलाहलम शोर, काव्यहंतारः काव्य को नष्ट करने वाले, कालियापकः समय बर्बाद करने वाले, धुरंधराः अग्रणी या श्रेष्ठ, एहि आइए, करतलध्वनिना तालियों से, ऐरसिकेभ्यः नीरसजनों को, स्वकीयम अपने, मादृशः मेरे जैसे, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, तुंदस्य तोंद के, आवर्तयन फेरता हुआ, धार्यताम धारण करें, प्रान्नम दूसरों के अन्न को या अनाज को, पौष्टिकः पुष्टि देने वाला, प्रत्यर्पणम लौटाना, अवशिष्टम शेष या बचा हुआ, उत्प्रेरितः प्रेरित होकर, श्राव्यति सुनाता है और भोज्यलोलुपम भोजन का लालची या खाने का लोभी। अब देखो इसका हिंदी अनुवाद। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवः मंचस्य उपरि उपविष्टाः संति। भिन्न भिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण किए 4 बालक मंच के ऊपर बैठे हैं। अधः श्रोतारः काव्य हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः संति। और नीचे श्रोतागण बैठे हैं जो हास्य कविताओं को सुनने के लिए उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति और वो शोर कर रहे हैं। संचालक आता है, जो मंच संचालक होता है वो आता है और क्या कहता है, अलम कोलाहलेन शोर से बस करो, अद्य परम हर्षस्य अवसर है, आज बहुत ही खुशी का अवसर है, यत कि अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहंतारः कालियापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति। आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि इस कवि सम्मेलन में काव्य को मारने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं। एहि आइए, करतलध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुरु। तालियों की आवाज़ के साथ हम इनका स्वागत करें। सबसे पहले गजाधर आता है कविता सुनाने के लिए। सर्वेभ्यो ऐरसिकेभ्यो नमो नमः। और वो कहता है कि सभी नीरस लोगों को मेरा नमस्कार। प्रथमं तावद् अहम आधुनिकम वेदम उद्दिश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। और गजाधर कवि कहता है कि सबसे पहले तो मैं आजकल के डॉक्टर को, वैद्य को उद्देश्य करके कविता सुनाना चाहता हूँ। और क्या कविता सुनाता है, वैदराज, अरे डॉक्टर, नमस्तुभ्यम तुम्हें नमस्कार, यमराज सहोदर, यमराज के सगे भाई, अरे यमराज के सगे भाई डॉक्टर तुम्हें मेरा नमस्कार। यमस्तु हरति प्राणान, यमराज तो केवल प्राणों को हरता है, वैद्य प्राणान धनानि च, लेकिन जो डॉक्टर होता है वो तो प्राणों को भी हरता है और धन को भी। सर्वे ऊंचाई हसंती, सभी जोर जोर से हंसते हैं। इसके बाद कालांतक आता है। अरे वैद्यस्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। वैद्य तो सभी जगह मिल जाता है परंतु वह मेरे जैसा जनसंख्या का निवारण करने में कुशल नहीं है। मम अपि काव्यम इदम श्रवणवन्तु भवन्तः। आप मेरी भी यह कविता सुनिए। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मय आगतः। जलती हुई चिता को देखकर जो डॉक्टर है वो आश्चर्यचकित हो जाता है और क्या सोचता है, न अहम गतो, कि जो आदमी गुजरा है जिसकी चिता जल रही है उस आदमी के घर न अहम गतो, न तो मैं गया, न मैं भ्राता और न मेरा भाई यमराज गया, कस्य इदम हस्तलाघवम, फिर यह किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसंती, सभी फिर से हंसने लगते हैं। फिर एक तुंदिल मतलब मोटू, जिसका बहुत बड़ा पेट है वो आता है और क्या कहता है, तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तियत, वो अपने तोंद के ऊपर, अपने पेट के ऊपर हाथ फेरता हुआ आता है और कहता है, तुंदिलो अहम भो मीन्स अरे अरे, मैं तोंदू हूँ, मैं मोटू हूँ। मम अपि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरी भी यह कविता सुनिए। जीवने धार्यताम च, और अपने जीवन में धारण कीजिए। प्राणम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु। दुर्बुद्धे, हे दुष्ट बुद्धि मनुष्य, प्राय अन्न को प्राप्त करके अपने शरीर पर दया मत करो।
प्रान्नम दुर्लभम लोके, इस संसार में प्रायः अन्न बहुत ही दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिलता रहता है। सर्वे पुनः अट्टाहसम कुर्वन्ति, सभी जोर जोर से ठहाके मार मार के हंसते हैं। उसके बाद चार्वाक कवि आता है और वो सुनाता है आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण तो हमेशा उचित ही है। यदि धनम न अस्ति, यदि धन नहीं है, तदा तब ऋणम कृत्वा पौष्टिकम पदार्थम एवं भोक्तव्य, अगर हमारे पास धन नहीं है तो ऋण लेकर, उधार लेकर पौष्टिक पदार्थ ही खाने चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, और चार्वाक कवियों ने कहा भी है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो। फिर जो श्रोतागण हैं वो कहते हैं तरही ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, फिर उस ऋण को वापस कैसे लौटाएंगे। फिर चार्वाक कवि कहता है श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरा शेष काव्य भी सुनिए, मेरी शेष कविता भी सुनिए। घृतम पित्वा सर्मम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, घी पीकर मेहनत करके ऋण को लौटा दीजिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एक बालको अपि आसु कविताम रचयति, इन कविताओं को सुनकर और अपनी कविता सुनाने के लिए इन कविताओं को सुनकर उत्प्रेरित हुआ, मतलब एक्साइटेड हुआ, एक छोटा सा बालक आसु कविताम रचयति, मतलब आसु कविता होती है, वहीं पे बैठे बैठे एक कविता बनाता है और हासपूर्वकम च श्रावयति, और हंसी के साथ उसे सुनाता है। क्या सुनाता है देखो, बालक श्रूयताम भो, अरे सुनो सुनो, मम अपि काव्यम, मेरी भी कविता सुनो। गजाधरम कविम चेव तोंदुलम भोजलोलुपम, गजाधर कवि को, तोंदिल मतलब मोटू को, और भोजन के लालची मोटू को और गजाधर कवि को, कालांतक को तथा डॉक्टर को, चार्वाक कवि को नमामि अहम, मेरा नमस्कार। क्या सुनाता है, गजाधर कवि को और भोजन के लालची मोटू को, कालांतक कवि को, वैद्य को मतलब डॉक्टर को, और चार्वाक कवि को मेरा नमस्कार। काव्यम श्रावित्वा हा हा इति कृत्वा हस्ति, और कविता सुनाकर हा हा करके हंसता है। अन्ये च अपि हसन्ति, दूसरे भी सब हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, और सभी अपने घर चले जाते हैं। तो बच्चों ये चौथा पाठ था, इसकी एक्सरसाइज हम कल करेंगे। इतना ये वर्ड मीनिंग और हिंदी अनुवाद इसका अच्छे से याद कर लेना। ओके, थैंक यू।